जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नमोरा, एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म है जिसने एक शेयर के प्राइस को 30% तक ऊपर भगा दिया है। पीएससी स्टॉक्स है, 225 रुपये तक का टारगेट दे दिया है। शेयर अभी 171 रुपीज़ के आसपास था। उससे पहले अगर देखें, ये तो नमोरा ने अभी इस समय बताया है। इस शेयर के अंदर जो शेयर का नाम है मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले कभी 100 रुपये के आसपास भी शेयर होता था। उस समय शेयर को कवर किया था, नीचे की साइड में था। शेयर भागते भागते 250 रुपये तक गया। बढ़िया लोगों ने पैसा बनाया। 250 रुपये से अभी मार्केट के अंदर गिरावट हुई, 171 रुपीज़ के आसपास नीचे तक आ गया। बड़ी गिरावट हो गई है। उसके बाद से देखिए आज फिर तेजी बनी है। लगभग बात करें तो 2-2.5% की तेजी देखने को मिली है इस रिपोर्ट के बाद। देखिए, रिपोर्ट आती रहेंगी। कल भी एक जेएम फाइनेंशियल ने एक रिपोर्ट निकाली थी। किसके बारे में? कार ट्रेड के बारे में। कार ट्रेड के बारे में निकाली। कल भी जबरदस्त 17-18% की गिरावट हुई। आज भी उसके अंदर 4-5% की गिरावट है। ठीक है, जो लॉजिक दिया है सारे पॉइंट्स पर आपको फोकस नहीं करना होता है। देखिए, सबसे पहले अच्छी बात यह रहेगी कि आप भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये शेयर भागेगा क्या नहीं भागेगा। किसी की जरूरत नहीं रहती है। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी और पर डिपेंडेंट मत रहिए। ये इस तरह के टारगेट बहुत सारी कंपनियां देती रहती हैं। बहुत सारी कंपनियां देती रहती हैं और वो टारगेट फेल भी हो जाते हैं। उसमें एक छोटा रिटेल निवेशक इसलिए फंस जाता है क्योंकि उसकी प्रिपरेशन नहीं रहती। वो करंट प्राइस पे सारा माल खरीद लेता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इस तरीके से, अगर बड़े ब्रोकर ने बोला है कि आने वाले टाइम में 30% ऊपर भाग सकता है यहाँ से करंट लेवल से, तो हम यही सोच लें कि यहाँ से गिर कर अगर यहीं पर आ जाए तब भी पैसा बन जाएगा। तरीका होता है सोचने का। एक तो ये मिल गई कि बड़े ब्रोकर ने कुछ तो रिसर्च की होगी इसके बारे में। छोड़ दीजिए कि बड़े ब्रोकर ने क्या रिसर्च करी, नोमोरा ने क्या बोला है। आप खुद मेहनत कीजिए 2-3 दिन, आप खुद कहेंगे कि ये शेयर आगे भाग सकता है कि नहीं भाग सकता है। समझ बताइए, किसी की रिसर्च पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद मेहनत कीजिए उस कंपनी के बारे में, देखिए आउटपुट कैसे निकल कर आता है। चलिए हम खुद रिसर्च करके देखते हैं और फाइनली वीडियो के एंड में देखिए आप खुद ही बताएंगे कि इस शेयर के अंदर तेजी बन सकती है कि नहीं बन सकती। देखिए, रिकमेंडेशन कुछ नहीं होता है। शेयर की वैल्यू, गिरावट, शेयर का काम, आगे आने वाले टाइम में बिजनेस, वही ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर बना रहना है क्या नहीं रहना है। चलिए, इसका नाम है गेल इंडिया। क्या नाम है? गेल इंडिया। तो पहले भी इससे आप पैसा बना चुके हैं शेयर से। पिछले 6 महीने की अगर बात करते हैं तो देखिए फ्लैट तेजी बनी। यहाँ से 156 रुपये तक शेयर पहुंच गया था। ऊपर की साइड में कितना मारा इसने? 200 रुपये। 200 रुपये से भी इसके अंदर फिर गिरावट हुई, 170 रुपये तक पहुंच गया था। कितना? 170 रुपये तक नीचे तक पहुंच गया था। 170 रुपये से फिर इसने तेजी बनाई। कितना पैसा बना के दे दिया? 4%। अभी देखिए तेजी बनाई, कितना पैसा बना के दिया है? 5%। 5% के रिटर्न बन गए। उसका मानना यह है कि आने वाले टाइम में 25% का रिटर्न आने वाले टाइम में और बन सकता है, यानी कि 225 रुपये तक शेयर भाग सकता है। देखिए 250 तो वैसे ही गया है शेयर, ये 250 रुपये तो वैसे ही गया है। फिलहाल देखिए मार्केट कैप छोटा मोटा नहीं है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। जो भी प्रोसेस होगा स्लोली होगा, एकदम जल्दीबाजी में ना आए। गिरावट पे ही खरीदना होता है तो भाव गिरा हुआ ही है। इससे भी बड़ा भाव गिरा हुआ था, कभी बहुत ज़्यादा नीचे भी था। सारी चीज़ों का भी फिलहाल छोड़ दीजिए, यही निष्कर्ष निकालना है कि 225 आगे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, 250 रुपये पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा आने वाले टाइम में। अगर नहीं पहुंचता है तो एक बड़ी ट्रिक शानदार है। क्या? नहीं पहुंचता है कोई बात नहीं है, 180 रुपये है, इससे भाव नीचे जितना गिर सकता है। क्या 180 रुपये आने वाले टाइम में आ जाएगा? बस ये भी एक बड़ी रिसर्च है। अगर ये कर ली तो ये भी बड़े काम की है, लेकिन इसमें गिरावट होनी चाहिए जी। गिरावट नहीं हुई तो बस यही तो है। अभी तक हम गिरावट से डरते हैं ना, अगर इसको आपने बस ये, तो इस ब्रह्मास्त्र है स्टॉक मार्केट का, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। इस चीज का कोई तोड़ नहीं। बस कंपनी के बारे में स्टडी हो, मजबूत शेयर हो, गिरा हुआ भाव आपको मिल जाए, बस नीचे गिरे वहीं से, गिरा हुआ भाव और नीचे गिर जाए, वो गिरने के बाद वहीं पर आ जाए और आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, बन गया पैसा। बस किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन है क्या हिम्मत खुद से कह सको कि गिरावट हो जाए? बड़ा ही दिमाग को चेंज करना है। दिमाग आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा बाबूजी। आपको लगता है कि आप काम करते हैं स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल भी नहीं। आपका दिमाग आपसे कहता है 50,000 शेयर मार, आप मार देते हो। आपसे कहेगा कॉल पुट खेल, जल्दी अमीर बन जाएगा, आप कॉल पुट खेल लेते हो। आपसे कहता है इंट्राडे कर लेते हो। तो आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर। आपके मन का सारा रोप चल रहा है। इतने इतने 2-2 लाख अकाउंट हर महीने बंद हो रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। खुलते कम है, बंद ज़्यादा हो रहे हैं।
उसके पीछे का कारण आप समझिए कि सारी दुनिया, पूरे लोग इंडिया के कोल पुट के पीछे ही भाग रहे हैं, सिर्फ कोल पुट के पीछे, जहां में 10 में से 90 लोग खत्म हो, 10 में से नहीं 100 में से 90 लोग खत्म हो जाते हैं। अब तो 93 तक पहुंच गए, 93 लोग खत्म हो जाते हैं। यानी कि 90% जो पहले टारगेट 90% तक जो सेबी ने बोल के रखा था कि 90% लोग खत्म हो जाते हैं, अब 93% लोग खत्म हो जाते हैं। तो बात क्लियर हो गई आपकी, सारी बात समझ में आ रही है कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि कंपनी का काम क्या है। कंपनी का काम समझिए पहले आप क्या है कि गेल इंडिया काम क्या करती है जी। सबसे मेन पॉइंट, और भी काफ़ी सारे काम है, सबसे पहले आप समझेंगे कि नेचुरल गैस को क्या करती है, ट्रेडिंग करती है, वहीं से 82% का रेवेन्यू निकल कर आता है। दूसरे देशों से खरीदना है, खरीद के इंडिया के अलग अलग कोनों पे पहुंचाना है जी। क्या रिक्शा से पहुंचाती है? नहीं, इसकी बड़ी बड़ी पाइपलाइन है कंपनी की, सबसे ज़्यादा पाइपलाइन इसी कंपनी की है, ठीक है, जिसका ये मोनोपोली हो जाती है एक प्रकार से देखा जाए तो उसकी वजह से। तो अगर देखें इसकी खुद की 11,500 किलोमीटर की नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, 2300 किलोमीटर की एलपीजी पाइपलाइन है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे 6 एलपीजी गैस प्रोसेसिंग यूनिट है इस कंपनी की ज्वाइंट वेंचर भी है किसके साथ, पेट्रोनेट एलएनजी, रत्नागिरी गैस, ठीक है, एंड पावर लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा अगर बात देखते हैं तो गेल की खुद की एक कंपनी है जो यूएस के अंदर काम करती है, और यूएस ने अभी एनर्जी सेक्टर पे, फार्मा सेक्टर पर इस तरीके का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया, वो छोड़ के रखा हुआ। तो इस चीज़ का भी फायदा देखने को मिल सकता है। मतलब जो नोमोरा ने बोला है, यही बात बोली है कि इस समय का जो टैरिफ की बात चल रही है उसका फायदा इस कंपनी को मिल सकता है, ये बात बोली है, ठीक है। लेकिन ये तो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए बात, ये कि इंडिया के लोग, देखिए सबसे नोमोरा से भी बढ़िया बात आप समझिए, आप चलिए गांव के अंदर, शहर के अंदर तो आपको गैस का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं किराए पे, उसमें 50 घर हैं, 50 कमरे, या मान लीजिए 40 ही घर हैं या 20 घर हैं, 20 कमरे बने हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। एक कमरे में अगर कोई चूल्हा चलाना शुरू कर दे, लकड़ी से खाना बनाना शुरू कर दे, तो लगता है कि वहां पर जो धुआं निकलेगा वहां पर लोग रह सकते नहीं। तो गैस का शहर के अंदर तो गैस इस्तेमाल आप करेंगे ही करेंगे, ये मजबूरी है। लेकिन गांव के अंदर लोग अभी तक नहीं करते थे, लेकिन गांव के लोगों ने भी क्या किया हुआ है कि अपने घरों को बंद कर दिया गया है। और एक और रीजन देखिए, लोकल में ही रीजन आपको नजर आएंगे, आप देखिए सारी चीजें, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। लेकिन डिपेंडेंट अगर आपने यही सोच लिया कि मुझे डिपेंड ही रहना है और खुद की रिसर्च नहीं करनी है, तो कुछ नहीं होने वाला। बंदर का नाम आपने सुना है? जी हाँ, सुना है बंदर का। लगातार बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। और बंदर हमला करते हैं किसी भी समय, रात में दिन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। आप खाना खा रहे हैं, आपकी रोटी छीन के चले जाएंगे। तो लोगों ने अपने घर को बंद कर लिया है पूरी तरीके से, जाल लगा दिया, पूरी तरीके से बंद करके रखा हुआ है, ठीक है, बंद करके रखा है पूरी तरीके से। अब खाना बनाना है तो क्या करो, गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, एक ये भी है। लेकिन अब जिस तरीके से लोगों पर पैसा आ रहा है, तो गांव के लोग भी बढ़िया बढ़िया घर अपने बना रहे हैं, और गैस अब गांव तक पहुंच चुकी है, तो गैस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं जिनके पास पैसा है। पहले इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था लकड़ी का, और लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था खाना बनाने के लिए, अभी भी किया जाता है गांव के अंदर। लेकिन अब गैस गांव तक पहुंच चुकी है, यानी कि एक नीड बन चुकी है इसके। देखिए, अगर कोई नीड है ना, आप पानी के बिना रह सकते नहीं। अभी ये सारे लोगों को लगेगा कि इधर उधर बाढ़ आ गई है, ये आ गई, ये कुदरत का कमाल है, राजस्थान के अंदर बाढ़ आ गई, भाई पानी का लेवल बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा। वाटर लेवल तो आप देखिए, आप बिना टी शर्ट, बिना शूज, बिना मोबाइल, हर चीज के बिना रह सकते हैं। खाना 4 दिन में एक बार मिलेगा चलेगा, लेकिन पानी के बिना आप नहीं रह सकते। पानी बड़ी नीड है आपकी, ठीक है, पानी के बिना काम खत्म हो जाएगा आपका। खाना तो जैसे तैसे, तो समझिए कि वाटर लेवल को भी मेंटेन प्रकृति जो करती है उस डिसिप्लिन के साथ करती है। लेकिन लोगों को लगता है ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, एक पॉइंट आप नोट कीजिए इसके अंदर, क्या कि कंपनी का मार्केट शेयर आपको मालूम होना चाहिए, क्या कि 48% का नेचुरल गैस का मार्केट शेयर है कंपनी का, 48% का। और भी कंपनी काम करती है नेचुरल गैस के अंदर इंडिया के अंदर, लेकिन इसका 48% का है। मतलब किसमें? ट्रांसपोर्ट करने में नहीं, बेचने में, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें, नेचुरल गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन, ठीक है, इन इंडिया के अंदर ऑपरेट करने में 65% का मार्केट शेयर है। और इसके अलावा अगर देखें तो 42% इंडियाज के सीएनजी स्टेशन जो होते हैं उनको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसके अलावा गेल के और भी देखिए बड़े बड़े 5 एलएनजी कैरियर्स हैं जो बड़ी बड़ी जगह से इधर से उधर जाते हैं, और
गैस को लेकर चले जाते हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो बड़ा आपको खेल एक चीज़ का नजर आएगा, क्या कि कंपनी के सप्लाई चेन आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जिसमें एक प्रकार से मोनोपोली ही हम इसको बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कमाल की इस कंपनी के अंदर जो कंपनी का जो गैस मार्केटिंग से ही 82% का रेवेन्यू आता है, जिसकी नीड हमेशा बनी रहने वाली है। ट्रांसमिशन सर्विसेज से 7% का, पेट्रोकेमिकल से 6% का, एलपीजी एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन से 3% का आता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी कंपनी करती है, और अपनी सब्सिडरी कंपनियों के साथ या और दूसरी ग्रुप वाली कंपनियों के साथ मिलकर, ठीक है। तो बड़ा कंपनी का काम है, चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों एक साल पहले अगर देखते हैं, जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं, तो 34,700 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 33,800 करोड़, उसके बाद 36,800 करोड़, उसके बाद 36,400 करोड़, उसके बाद 35,000 करोड़, 35,300 करोड़, ये कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 3,600 करोड़ का, बहुत ही शानदार है। उससे पहले कितना था? 3,500, 3,100 करोड़, उससे पहले 3,900, उससे पहले 4,700। आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, उस चीज़ पर इतना आपको डरना घबराना नहीं। कंपनी का बिजनेस समझ में आ गया, ये चलता रहता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। नेचुरल गैस की डिमांड आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखिए कितना था इस कंपनी का जून क्वार्टर में, 2,300 करोड़ का। उससे पहले कितना? 2,500 करोड़, उससे पहले 4,084 करोड़, 2,690 करोड़, उससे पहले 3,183 करोड़। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक कमाल की चीज़ और दिखा देता हूँ इस कंपनी के अंदर कि FIDIC क्या होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, सबसे पहले 51% है, FIs 14% है। DIs की बात करें तो 18% की हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी है 7.61%, और पब्लिक कम है इसके अंदर, 6.66% की है, ठीक है। तो अप एंड डाउन देखने को मिलता रहेगा इस कंपनी के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर कोई होल्ड करके रखे तो शायद उसका पैसा बन जाए। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके पैसा बन जाता है ऐसी कंपनी के अंदर। दिक्कत परेशानी ये वाली बात है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर भी पैसा बना के दे देता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एशियन पेंट भी पैसा बना के दे देता है। बात करें तो HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक की बात करें, SBI बैंक की बात करें, लेकिन जब गिरावट मिलती है तो ना इन्फोसिस खरीदा जाता है, ना TCS खरीदा जाता है। गिरावट पे सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं, और अच्छी कंपनी गिरावट पर पैसा बनाकर देती रहती है। तो दोस्तों आप किसी के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये एक हिंट आपको मिल गई है। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से एक बार वीडियो उसको देख लीजिएगा। मतलब कि नीड है गैस, जब नीड है गैस, और 82% का ये मार्केट शेयर रखती है नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है। 82% मतलब कि ये सेल करती है, सोल्ड करती है, मार्केट में बेचती है, और दूसरी कंपनी बेचती है, ठीक है। तो ओवरऑल क्लियर होगा सारी चीज़ें, ठीक है। नीड रहेगी तो मतलब बिजनेस चलता ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया और इसी तरह की आपको रिसर्च चाहिए कि किसी और की आवश्यकता ही नहीं पड़े और खुद से ही आप रिसर्च कर लें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रिकमेंडेशन नहीं होती है किसी भी शेयर की कि आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। आपको अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। धन्यवाद।